सो गुड आफ्टरनून। हमने कल रिलेशन ड्राइव किया था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव करने के लिए हमने करने के बाद रेजिस्टेंस का रिलेशन ड्राइव किया था। ठीक है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था। ठीक है, आज वही टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करके उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हमने अभी तक किए हैं उन्हीं को रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर वापस आ रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं, बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या किया। ठीक है, आर्टिकल हमने कर लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमें पता चल गया था। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर बात करूं, ठीक है, हम अगर बात करें, हमने यहां पर क्या किया था, हमने इनिशियली यहां पर सबसे पहले इसकी बात की थी। तो हमने बात की थी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ऑलरेडी हम मान के चलते थे इक्वल टू, क्या मान के चलते थे, 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, वो हम क्या मान के चलते थे, 0। अगर इसी केस के बीच में मैं एवरेज थर्मल स्पीड की बात करूं तो वो क्या होगी। ठीक है, इसमें हमने जब आर्टिकल ड्राइव करना था हमने सारी क्लासिकल थ्योरी डिस्कस की थी। सारी क्लासिकल थ्योरी डिस्कस करने के बाद मतलब हमने सिर्फ वेलोसिटीज के साथ बात की थी, हमने स्पीड के ऊपर कोई बात नहीं की थी। ठीक है, अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड इसमें क्या निकल के आएगी। एवरेज वेलोसिटी अगर 0 तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 0 होगी। ये बताओ सोच के, अब कौन बताएगा। 0 नहीं होगी। और बबन 0 होगी कि नहीं, नहीं होगी। कौन कौन कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। एवरेज स्पीड तो 0 होगी, लेकिन अकली सारे पार्टिकल्स मिला के 0 होगी, सम 0 होगा, लेकिन अकले पार्टिकल्स नहीं होगी, इंडिविजुअल नहीं होगी। चलो इन्हों एक और तरीके से नाल देखते हैं। ठीक है, मेरे को की है एक कंडक्टर है, सिंगल ई इलेक्ट्रॉन चक्या। ठीक है, जो मैं ई इलेक्ट्रॉन चक्का, ठीक है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन चकना, मैं सारे नहीं चक रहे। ठीक है, यह कहला इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर टकराया, टकरा के फिर इधर वापस आ गया अपनी ओरिजिन पे। ठीक है, फॉर सिंगल पार्टिकल ठीक है, फॉर सिंगल पार्टिकल एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। ठीक है, तेरे सामने है। ठीक है, व्हेनेवर बैटरी कनेक्ट नहीं करते असी, व्हेनेवर बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तो याद रखियो कि एवरेज सिंगल पार्टिकल दी जो एवरेज स्पीड लवांगे तो की निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तेरे सामने की निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। बट मैं बार बार कह रहे हैं, बट इफ एवरेज स्पीड ऑफ सिंगल पार्टिकल की गल करा, ठीक है, तो इट मींस दे आर कवरिंग सम डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मींस आज 0 नहीं होगी, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, आज 0 नहीं निकल के आएगी। क्लियर हो गई गल। ठीक है, वेलोसिटी याद रख लो, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी 0 बिकॉज डायरेक्शंस आर गिवन, बिकॉज देयर आर डायरेक्शंस आर गिवन। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपने को लगता है की निकल के आ रही है सिंगल पार्टिकल दे विच, नेट डिस्प्लेसमेंट अपने को की निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। दैट इज व्हाई
पर इतने नेट डिस्टेंस जीरो नहीं हैगा। नेट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ नेट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो इट मींस कुछ ना कुछ उन्हें की कितना हुआ, कवर कितना हुआ डिस्टेंस। तो मैं एवरेज स्पीड ऑफ ए सिंगल पार्टिकल जो कंसीडर कर रहा हूं दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। देन मेरा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेम कंडक्टर इज नाउ कनेक्टेड विद ए बैटरी। ਹੁਣ ਜੇ बैटरी ਨਾਲ कनेक्ट करांगे ਤਾਂ मतलब सारे पार्टिकल्स, ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਹੈਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਪਿੱਛੇ ਐਟਮ ਬਚਦਾ आफ्टर लूजिंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो पीछे एटम बच के निकलेगा आप ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव कर्नल कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। ਹੁਣ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ठीक है, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ਕੀ ਕਰਨਗੇ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल अलाइन देमसेल्फ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बैटरी कनेक्ट कर ਦਾਂਗੇ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स will start flowing in a one particular direction, ठीक है। then in this case, ठीक है, ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ठीक है। then in this case, ठीक है, again ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ठीक है, एवरेज दिस टाइम एवरेज वेलोसिटी किंदे इक्वल निकल के आंदी है, वीडी दे इक्वल निकल के आंदी है। एवरेज वेलोसिटी किंदे इक्वल निकल के आंदी है, वीडी दे इक्वल निकल के आंदी है सारे पार्टिकल्स की, ठीक है। बट हुन जे मैं इत्थे सारे पार्टिकल्स दी जो मैं बैटरी नहीं कनेक्ट की, सिंगल पार्टिकल नहीं चक रहा, ऑल पार्टिकल्स चक रहे हैं, उदों एवरेज स्पीड वेलोसिटी जीरो क्यों बन रही है, बिकॉज जे एक इलेक्ट्रॉन आली डायरेक्शन से जाएगा तो याद रखियो दूसरा इलेक्ट्रॉन कोलाइड होकर आली डायरेक्शन से जाएगा, ठीक है। जे बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई ता करके एवरी टाइम एक दूजे दी वेलोसिटीज एक दूजे ਨੂੰ कैंसिल करी जाएंगी, ता करके भी नेट वेलोसिटी अपने को की निकल के आंदी, सारे पार्टिकल्स जीरो निकल के आंदी, ठीक है ना। सो ये सारी गल्लां याद रखनी है। एवरेज स्पीड जीरो नहीं हुंदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हुंदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ याद रखो, ठीक है। देन ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ R resistance are the property of a material to obstruct the flow of current, ठीक है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ with the help of current and drift velocity ਦੇ relation, with the help of current and drift velocities relation ਅਸੀਂ ਆ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ V upon, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ V upon I is equal to ML AN E square tau, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ से डिस्कस किया ਸੀ, ठीक है। ਹੁਣ डिफरेंस ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ओम्स लॉ is not valid in all cases, because ओम्स लॉ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, because ਉਹ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ओम्स लॉ ਕਿ R is constant, बट जरूरी नहीं हैगा कि सारे केसेस च R कांस्टेंट ही होएगा, R मैक्सिमम टाइम्स वेरिएबल हुंदा वा, R मैक्सिमम टाइम्स की हुंदा वा, वेरिएबल हुंदा वा। ओम्स लॉ हर जगह पे वैलिड क्यों नहीं है, बिकॉज ओम्स लॉ कंसीडर दैट R is always constant, but this is not so in all the cases,
दिस इज नॉट सो इन ऑल द केसेस, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। दैट इज वाई ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ r is equal to v upon i is true in every case। ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਮਸ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਿ why r upon vi is valid, ठीक है। बट v is equal to ir, that is Ohm's law, is not valid in all cases, because एक ही कंसीडर करके चलता हुआ, एक कंसीडर करके चलता है कि r is constant, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ r ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है, r is वेरिएबल। ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ r ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ r ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਇੰਸਟੈਂਟ मतलब if r is variable, मैं ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ if r is variable, if resistance is variable, ठीक है। if r is variable then voltage at any instant, current at same instant, ठीक है। जे साडे नोन च गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वोल्ट मीटर ते एमीटर दी हेल्प दे कैलकुलेट कर लिया, देन आर कैन बी कैलकुलेटेड। सो मींस आर is equal to v upon i is true in all cases। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜੇ मतलब रेजिस्टेंस वेरिएबल ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ रेजिस्टेंस ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ रेजिस्टेंस ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ r ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੂੰ। गल तो समझ आ रही है ना, क्लियर तो हो रही है ना गल, ठीक है ना, वो तो क्लियर हो रही है गल सर, ठीक है। सिमिलरली जे आप एक होर चीज दे उत्ते जाइए, ठीक है, आपा की कीता सीगा, यह सारा कैलकुलेट कर लिया सीगा, आर मेरे को की निकल के आ रहा सीगा। जिन्हें हुन प्लीज जिन्हों यह नहीं पता वो अपना एक बार कल वाला लेक्चर देख लियो, ठीक है, कल वाले लेक्चर का लास्ट पार्ट देख लियो, 10 मिनट्स वाला जो लास्ट एटलीस्ट हैगा वा वो देख लियो, उनके नाल सानू ये रिजल्ट कितना ड्राइव किया सीगा जेड़ा मैं लिख रहा हां वो पता चल जाएगा। फिर हौली हौली तो ये कांसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हुन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं हुन ये गल कर रहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, when temperature is constant, मैं कंडीशन चेक करें, when temperature is constant उदों की होएगा, उदों मैं की कह सकता, ठीक है, m कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, मतलब जो सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं, e कांस्टेंट है। हुन याद रखो जे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, द रिलैक्सेशन टाइम इज आल्सो कांस्टेंट, देन रिलैक्सेशन टाइम इज आल्सो कांस्टेंट प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पर जे टेम्परेचर वेरिएबल है फिर टाउ चेंज होता जाएगा, फिर टाउ की हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर की होएगा, मैं इथों से एक रिजल्ट ड्राइव कर सकता, ठीक है। फिर वापस इथों एक रिजल्ट लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वे रो किंदे इक्वल आ जाएगा, M A N E स्क्वायर, सॉरी A नहीं आएगा, टाउ, ठीक है। जो मटीरियल M ते N जो मटीरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, मास उत्ते पता है इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होएगा, n मटीरियल को डिफाइन करता है,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मटेरियल्स वास्ते नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे एंड वी हैव कैलकुलेटेड द रेजिस्टिविटी दिस इज रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी वी हैव कैलकुलेटेड द रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एज एट पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेंपरेचर ते ਅਸੀਂ हर ऑब्जेक्ट दी की हुई है कैलकुलेट की हुई है रेजिस्टिविटी एंड दैट इज कांस्टेंट वो हमेशा कांस्टेंट निकल के आएगी वो वैल्यू चेंज नहीं होती ठीक है सो जिस आप कह सकते हैं इत्थों दी रो डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ मटीरियल रो डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ मटीरियल क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट एन मटीरियल दे उत्ते डिपेंड करेगा सिग्मा आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल ठीक है उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कि की थर्मल वेलोसिटीज होंदियां होंदियां ठीक है अलग अलग मटीरियल्स ये एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे अलग अलग थर्मल वेलोसिटीज होंदियां ठीक है ना सो वी कैन सी कि मेरा आर जो तुसी देखो आर किंदे ते डिपेंड कर रहा है लेंथ ते डिपेंड कर रहा है क्योंकि वायर दी लेंथ घट वध सकती है ठीक है वायर दा एरिया भी घट वध सकदा वा ठीक है बट जे सेम मटेरियल दी वायर यूज कर रहे हो तो सिग्मा नहीं चेंज होने वाला पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कंडीशन की है कि टेंपरेचर कांस्टेंट है सो क्लियरली सिग्मा किंदे उत्ते डिपेंड कर रहा वा सिग्मा नु जे देखो किंदे उत्ते डिपेंड कर रहा मटेरियल दे नेचर दे उत्ते डिपेंड कर रहा whereas resistance मटेरियल दे नेचर दे उत्ते भी डिपेंड कर रहा है लेंथ दे उत्ते भी डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल दी लेंथ कितनी है ਇੱਥੇ रेजिस्टिविटी मटेरियल दे नेचर ते डिपेंड करती है लेंथ ते डिपेंड नहीं कर रही एरिया ते डिपेंड नहीं कर रही लेंथ जितनी मर्जी वड्डी ला लो एरिया जितना मर्जी वड्डी ला लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है सारी ये थ्योरी है ठीक है देन एसआई यूनिट्स आप ऐसे सिंपल लिख लेंगे एसआई यूनिट्स of resistance is ohm ऐसे यूनिट्स अंदर किए गए ओम ठीक है कोई मिल गया फिल्म दे विच जादू ओम ओम ही करता रहता सेम होता ही है ठीक है ना ऐसे यूनिट्स अंदर की निकल के आ रहे हैं ओम ठीक है ते फैक्टर्स आपा हुने डिस्कस कर ही ले ठीक है देन रेजिस्टिविटी जे रेजिस्टिविटी नु मारा जा देखना तो देख लो द मटेरियल फ्रॉम व्हिच द वायर इज मेड आल्सो affects its resistance current flows easily through the conductors and only with the difficulty through the insulators the qualitative measure of the material opposition to the flow of current is called resistivity ठीक है मींस मटेरियल का एक अपना इनहेरिट नेचर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्जेस हुन ना एक मेरे को ना इत्थे क्वेश्चन निकल के आंदा फिर अगेन मेरे दिमाग दे विच आ गया ठीक है क्वेश्चन आ गया दिमाग दे विच ठीक है कि मैं बैटरी कनेक्ट कीती आ इलेक्ट्रॉन्स आ गया ठीक है अचानक ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग जाएगी इन्हां दे उत्ते इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सारे ठीक है सारे एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन दे नाल सारे इक्वल डायरेक्शन च मूव करनगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है फिर रेजिस्टिविटी आई कित्थों रेजिस्टेंस आया कित्थों रेजिस्टेंस कित्थों डेवलप हो गया इन्हां दे अंदर या रेजिस्टिविटी कित्थों डेवलप हो गई इन्हां दे अंदर हम दी थ्योरी एक्सप्लेन करके दिखाओ मैथमेटिकली दा देख रहा थ्योरेटिकली किदा है ये स्टोरी है एक तरह दी हूं मैं जे अब एनिया मतलब सपोज करो कि मैं बुक्स पढ़ियां ओदे बुक्स विचों थ्योरी चेक के करती है एनीवन जेड़ा दस सकदा जसलीम कि कितों डेवलप होया होएगा मैं क्वेश्चन पुट कीता वा कि जे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग ही रही है सारे इलेक्ट्रॉन्स दे उत्ते आफ्टर अप्लाइंग दी पोटेंशियल ठीक है इट मीन सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च जा रहे हैं ठीक है फिर रेजिस्टेंस कित्थों निकल के आई जाती है या रेजिस्टिविटी कित्थों निकल के आई जाती है वो तो सारे इक्को डायरेक्शन च जा ही गए है ना हुन मैंने पता है जे इलेक्ट्रॉन आ डायरेक्शन च जाएगा ठीक है इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो मैंने पता है करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन
ठीक है, फिर रेजिस्टेंस कितों निकल के आ गई, वो तो मूव कर ही रहे, उन्होंने रुकावट कितों निकल के आ गई, रुक कितने दे रहे हो, कोलिजन्स किंदे नाल हो रही हैं, एक मिनट मैं इत्थे एक गल क्लियर करता पहले, ठीक है, इन्हू होर अच्छे तरीके दे नाल करना है, ठीक है, एक होर अच्छे तरीके दे नाल गल करना है, ठीक है। मेरे को ना एक एटम है इत्थे, ठीक है, यह एटम दा न्यूक्लियस है, ठीक है, यह ऑर्बिट है, ठीक है, कह लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, मैं इन्हू कहता दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, यह आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच, ठीक है, यह आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच आ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हुण अचानक यह इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छड़ के चला गया, जे अपना ऑर्बिट छड़ के चला गया तो यह चला जाएगा इत्थे, तो याद रखियो पिछे जिहड़ा एटम बचेगा इहनूं आपां कहांगे पॉजिटिव कर्नल, इट इज नोन एज पॉजिटिव कर्नल, ते इहनूं नाम दिन्ने हुन्ने असीं फ्री इलेक्ट्रॉन दा, इहनूं नाम दिन्ने असीं फ्री इलेक्ट्रॉन। हुण समझ आ रहा है कंडक्टर दे अंदर चल की रहा, कंडक्टर दे अंदर एटम्स दे बने हुए हैं कंडक्टर्स, लेकिन उन्हां दे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल दे विच जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स हैगे आ they can be considered as free electrons, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ऑर्बिट ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਟਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ that becomes a positively charged, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕੋਲੀਜਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀਆਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕੋਲੀਜਨਸ ਅਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ velocities, ठीक है, whereas they are also colliding with the positive kernels। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, this is the theory, this is the concept कि मैं डिफरेंट मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੁక్స్ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, क्योंकि हर बुक कुछ वखरा कह रही है, हर बुक कुछ वखरा कह रही है, एक कंबाइंड करके थ्योरी की हुंदी है, स्टोरी हुंदी है, थ्योरी इज लाइक ए स्टोरी कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਅਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਘੜਤ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ठीक है, कि resistivity is inversely proportional to relaxation time, so relaxation time depends upon the temperature, greater the temperature smaller is the relaxation time and greater will be the resistivity, ठीक है। सो ये सारा ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ठीक है। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ numerical ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਅੱਜ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਅੱਜ numerical ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, a wire of length L has a resistance R, this wire is stretched to twice its original length, find the new resistance। 10th क्लास ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 10th क्लास ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, A ਆਪਸ਼ਨ 2R ਹੈ, B R/2 ਹੈ, C 4R है, D R/4 है। चलो भाविक ने आंसर देता, किसी और का आंसर स्ट्रेस्ड, चलो जसलीन का भी आंसर आ गया, चलो हरनमन का भी, चलो एक सिमर का आंसर है, हुण तक सिमर ने एक डिफरेंट आंसर दिता, बाकी सारे के आंसर सेम है, ठीक है, बाकी सारे ने जिन्होंने भी रिप्लाई किया वा सारे ने सेम आंसर दिता, बस एक सिमर ही है जिन्हें आंसर डिफरेंट दिता हुआ। दमन का आंसर कोई यार बड़ा इजी है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, तुसी कितना आया एंड मैं इन्ना कहां कि सिमर ने क्वेश्चन अच्छी तरह रीड किया, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
हैवंट रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, उन्होंने आंसर गलत आएगा। ठीक है, दमन दमन दा भी दमन दा बाकी सारे नालों डिफरेंट है। हलीम की आएगा ऑप्शन? हरलीन ने हाई फाइव भेजा, मतलब फिफ्थ ऑप्शन है जो इतने वैलिड नहीं है, मतलब इतने नजर नहीं आ रहा मैंने, उन्हें हाई फाइव भेज दिता मैंने। हरलीन की रिप्लाई किया ओ हुन दमन दा सिमर दा ते हरलीन दा बाकी सारे नालों डिफरेंट है, बाकी सारे ने बी ऑप्शन दिता सी जिन्ना जिन्ना ने भी रिप्लाई दिता, पर दमन ने ए दिता, हरलीन ने सी दिता ते सिमर ने डी दिता सी, बाकी सारे ने बी दिता। चलो ਅਸੀਂ फाइंड आउट करके देखते हैं कितना। ठीक है, क्वेश्चन ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ वर्ड स्ट्रेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, वर्ड स्ट्रेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। वर्ड स्ट्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, खिंच खिंच के, ठीक है, वे दे हैव पुल्ड द वायर फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स ते वायर नु खिंच खिंच के ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ठीक है, सपोज मेरी गल सुनो, सपोज दिस इज द वायर ते एंदी लेंथ की है L है। ठीक है, हुन जे वायर नु स्ट्रेच करांगे, ठीक है, जे वायर अपनी की हो जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी, तो याद रखियो वायर की हो जाएगी पतली हो जाएगी, एंदी लेंथ तो 2L होगी, बट एरिया, ठीक है, केड़ा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया केड़ा हुंदा वा आ, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आज जो मैं शेड किया क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं इत्थे साफ देख सकदा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हुन जिन्ना ने तो बी आंसर दिता सीगा, ठीक है, जिन्ना ने तो बी आंसर दिता सीगा, माइट भी उन्होंने ये चीज उत्ते ध्यान दिता है कि नहीं दिता, या जिन्ना ने ए आंसर दिता उन्होंने ध्यान दिता कि नहीं दिता। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करना से, हुन एरिया कैलकुलेट करना से की किया, हुन मैं की मान लिया रो लेट रो विद द रेजिस्टिविटी, ठीक है, लेट L विद द ओरिजिनल लेंथ, L इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, A इज द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, हुन की होएगा, आ फिगर तेरे सामने है, इन्हें मैं रब कर रहा, मैंने रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ आ चुका था। ठीक है, तो की निकल के आएगा, लेट न्यू लेंथ, न्यू लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हो जाएगी 2L, न्यू एरिया की हो जाएगा A डैश। ठीक है, मैंने जूनियर क्लास की नॉलेज पता, मैंने वॉल्यूम नेवर चेंजेस, सो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V मान लिया, फाइनल वॉल्यूम V डैश मान लिया, तो की हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम की होता है एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो कितना इक्वल निकल के आएगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा, वैल्यूज पुट करके चलते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके मेरे को क्या आएगा, AL A डैश 2L, तो इथों दी A डैश मेरे को किंदे इक्वल निकल आएगा, L दी L दे नाल कटी, A डैश निकल के आ जाएगा A/2। ठीक है, हुन ओरिजिनल रेजिस्टेंस R मन्या, तो क्या हो जाएगा रो L अपॉन A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। R डैश न्यू रेजिस्टेंस रो L डैश अपॉन A डैश, वैल्यूज पुट कर देनी, रो L हो जाएगा 2L, यह हो जाएगा A/2। ठीक है, तो कितना इक्वल निकल के आएगा, R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन A। ठीक है, तो R डैश किंदे इक्वल आ जाएगा 4R दे उत्ते, सिर्फ एक हरलीन दा आंसर सही से। वेरी गुड हरलीन, बढ़िया किया तू, हाई फाइव पे जा, आज भी विजिबल हो रहा है।
ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 10th ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਿवीजन ਮਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10th 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਿਕੰਮੇ ਕਾਮਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸਿਮਰ ਦਮਨ ਏ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ MCQ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰਲੀ ਸੋਲਵ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ A ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਦਮਨ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ whenever they are talking about the word stretch it means ਵਾਇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਐਟ that time ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਆਫ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚੇ WhatsApp ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਸਟ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥਰਸਡੇ ਹੈ 8 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਟਰੂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ इट इज विजिबल हाँ विजिबल है ठीक है कैलकुलेट उन्होंने की कहता कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस आ चीज कैलकुलेट करने गया था रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस A1 and 2 रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस 3 and 4 ठीक है उन्हें फेसेस भी तेरे सामने रखते हुए दिस इज फेस 1 दिस इज फेस 2 ठीक है दिस इज फेस 3 दिस इज फेज 4 ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ इज रो ठीक है बाकी डायमेंशंस ऑफ द क्यूब इज मेंशनड इन द फिगर ठीक है वी हैव टू आई भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫਿਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ आई फेस 1 ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ फेस 2 ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ
आई फेज 3 चो एंटर करता है, फेज 4 चो बाहर निकल रहा है, देन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। दिस इज +2 क्लास क्वेश्चन, लास्ट वन वाज 10th क्लास बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन है +2 क्लास का क्वेश्चन। वो कह रहे हैं क्यूब इज गिवन टू यू, ठीक है, कोई क्यूब गिवन है, क्यूब नहीं गिवन है, क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है, ओनली डायमेंशंस आ रहे हैं ए बी सी। वेट 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 वेट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो दोबारा आ रहे हैं क्वेश्चन देते, ठीक है। दे आर सेइंग ए क्यूब इज देयर, ए क्यूबॉइड इज देयर हुज डायमेंशंस आर ए बी सी, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट फेज 1 चो एंटर करके फेज 2 चो बाहर निकल रहा है, असि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उन्हें दी। सिमिलरली हुन करंट फेज 3 चो एंटर करके फेज 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ opposite to each other। Similarly phase 3 ਤੇ phase 4 are also given opposite to each other। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫੇਜ਼ 1 ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਫੇਜ਼ 2 ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ R। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਫਿਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, that is C। फेज 1 ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ that is C, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਲੈਂਥ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਲੈਂਥ। ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ that is ਹਾਈਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, C, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੋ L upon A। ਫਿਰ ਏਰੀਆ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियरली क्रॉस सेक्शनल एरिया जे तुसी देखोगे आ चीज, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ है जो मैं शेड कर रहा था सामने, ठीक है। तो इनके डायमेंशंस की आ रहे, एक तरह का रेक्टेंगल है, इनके डायमेंशंस की निकल के आ रहे a into b। सो दिस इज माय आंसर, है मेरा आंसर। मैं फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली जे मैं एनू देखा 3 ਤੇ r ਨੂੰ, r 3 4 ਨੂੰ ਦੇਖਾ, ਫਿਰ रो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ that is b। ਸੋ ਲੈਂਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, b। ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ठीक है, एंड द एरिया की होएगा आ शेडेड पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल,
थर्ड, ठीक है। इनके डायमेंशंस की निकल के आ रहे ए एंड सी, तो इतने एरिया क्या हो जाएगा ए सी, एंड दिस इज द आंसर। चेक कर लो, जो डाउट है तो पूछो। प्रॉपरली फिगर नजर आ रही है, तेन एरिया भी नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नजर आ रहा है, डिस्टेंस भी नजर आ रहा है, बहुत सोहनी फिगर बनी हुई है, ठीक है। चेक कर लो चंगी तरह एक बार, ठीक है ना। सो दिस इज द मेथड हाउ वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इसे यूज कितना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली टीचर्स इहदे उत्ते ना ये फॉर्मूले ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਜੂਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। की कह रहा है इफ R इज दी, ठीक है, इफ कैलकुलेट रेजिस्टेंस, R मींस रेजिस्टेंस आते हैं, R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ए ऐसा लिखते हैं, आ थोड़ी गलती होगी, ठीक है। R मान लो, S R1 मान लो, एनो R2 मान लो, फिगर दे विच भी ए R2 मान लो तो ए R1 मान लो। सो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, आउटर रेजिस्टेंस हो जाएगा R2। हुन होलो वायर है, दिस इज ए होलो वायर। रिमेंबर वन थिंग, कैलकुलेट R means resistance of the hollow cylinder if R1 is the internal inner radius, R2 is the outer radius, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी ऐड कर लो, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इक्वल टू रो। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर की है रो। उन्हें फिगर में एक दोबारा बनाना है, बड़ी ध्यान नाल सुनियो, कोशिश करांगे कि 3D फिगर बने। इफ दे आर सेइंग के होलो वायर है, दिस इज द होलो पोर्शन, ठीक है, एंड this is the outer inner, sorry, and this portion is the outer one। ऐसा निकल के आ रहा है। तो वायर का जो मटीरियल है ना, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द मटीरियल ऑफ द वायर, ठीक है, वायर का जो मटीरियल है ना वो इत्थे इत्थे है, जो मैं येलो शेड कर रहा था सामने, वायर यही है पोर्शन, येलो पोर्शन इज द वायर, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ द वायर, वी कैन से। ते जड़ा है व्हाइटिश पोर्शन हम बचेगा, दैट इज द होलो पार्ट। वो की हैगा वा होलो पार्ट है मेरा, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन दे विच ही किया है कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द होलो सिलेंडर, ठीक है, होलो सिलेंडर है, आ चीज आ रही है एकदम। आज इतना आ गया, ठीक है। रब भी हो गया सारा, समझ आ गया सीगा, फिगर तो दो कर लियो, ठीक है। हुन मैं इन्हें बड़े ध्यान नाल करदा, इत्थे करदा, ठीक है। आ सिलेंडर नु मैं इदां ले लिया, ठीक है, सिलेंडर में इदां ले लिया, एंड द इनर पार्ट आ गया, ठीक है, एंड द शेडेड पोर्शन आ गया, ठीक है। वायर इत्थे इत्थे है, ब्लू कलर की वायर, ठीक है जी। देन जिहड़ा आ मेजरमेंट है इत्थों दी आ रही है, दिस इज R1, दिस इज R1,
तो जो आउटर आ रहा है R2 है। रजिस्टिविटी रो गिवन है, दिस लेंथ इज L गिवन है, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एंड करंट जो मेरा मूव कर रहा है आल डायरेक्शन चों इधर जा रहा है, आल डायरेक्शन करंट दी निकल के आ रही है। करंट इज मूविंग अलोंग द लेंथ, करंट I इज मूविंग अलोंग द लेंथ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, तो हुण ध्यान नाल समझियो, जे तुसी एंदे ना एक्सट्रीम एंड्स नूं देखोगे तो एक्सट्रीम एंड्स ऐदा निकल के आ रहे, आ एक्सट्रीम एंड है अंदर, एक्सट्रीम एंड दे विचों करंट पास करके जा रहा है, ठीक है। हुण एक्सट्रीम एंड दे ए पोर्शन दे विच वायर है, हुण मैनूं ए शेडेड पोर्शन दा एरिया चाहिदा, ए एरिया किद्दां निकल के आएगा, पाई R2 दा स्क्वायर माइनस पाई R1 दा स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एक्सट्रीम एंड है, एक्सट्रीम एंड ते करंट जा रहा है, एक्सट्रीम एंड से करंट एंटर कर रहा है, तो मींस मैनूं एक्सट्रीम एंड दा की चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। हुण होलो सिलेंडर है, इस करके मतलब ए पोर्शन दे अंदर तक कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ यही पोर्शन दे अंदर जेड़ा मैं शेड कर रहे हैं वायर है। सो मैंने सिर्फ वायर दा एरिया चाहिए, दैट इज जिन्ने पोर्शन च सिर्फ वायर है, तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया की निकल के आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। हुण करंट ने डिस्टेंस जेड़ा ट्रैवल कीता है, करंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया अलोंग दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अलोंग दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर कह रहे हो या सिलेंडर। सो आर मेरा किंदे इक्वल आएगा, रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल की बनेगा पाई R2 दा स्क्वायर माइनस पाई R1 दा स्क्वायर। दिस इज माय आंसर, ए मेरा आंसर। सो एवरी टाइम सानू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल चाहिए, देन लेंथ ऑफ वायर चाहिए कि करंट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कितनी लेंथ कवर की है अलोंग दी वायर। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट इहदे विच? किसी ने भी कोई डाउट? अमरिंदर, ऋषभ, कोई डाउट? अमरिंदर जी कोई डाउट? ऋषभ जी कोई डाउट? ठीक है, सोचना तो ऐसा काम है, सोचना तेन एक बार दस दिता कि ऐसा सोचना वा, अगो इन फ्यूचर जो क्वेश्चन आता तो सोचना तुसी है। ठीक है, हुन सेम यही क्वेश्चन दे उत्ते रहने, सेम यही क्वेश्चन दे उत्ते मैं वर्डिंग चेंज करता हूं। ठीक है, हुन अगले विच अगला पार्ट मेरा जेड़ा निकल के आ रहा है, रब करता मैं, सेम होलो सिलेंडर है विद द रेडियस R1 एंड R2, क्वेश्चन नोट कर लो, सेम सिलेंडर है, बट दिस टाइम प्रॉब्लम की निकल के आ रही है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। करंट जेड़ा फ्लो कर रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया तो फ्लो कर रहा है, पहला अलोंग द लेंथ सीगा। ठीक है, नाउ दिस टाइम जेड़ा मेरा करंट हैगा इज फ्लोइंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि करंट मेरा आल डायरेक्शन से जा रहा है, ए करंट ऐदा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का फाइनल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कह लो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़े कंसेप्ट्स क्लियर करके जाएगा ये क्वेश्चन, ते लेंथी भी है, मैंने लग जाएंगे 10 मिनट करके। कंडीशन सेम सिलेंडर है with the same radii, same resistivity, sorry, ठीक है, same length, but this time current is flowing through the curved surface areas. ठीक है, along the length नहीं जा रहे। ठीक है, and you have to calculate the resistance.
यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देखो। सोचो क्यों होएगा? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई रिप्लाई? चलो समझते हैं, बड़े ध्यान नाल समझते हैं, ठीक है जी। हुण जो मैं इहदी गल कर रहा वा, ठीक है, जो मैं इहदी गल कर रहा, बड़े ध्यान नाल समझते हैं, ठीक है। तो तुसीं एक चीज नोट करो, करंट वास्ते रेजिस्टेंस इंक्रीज एरिया की कर रहा, बार बार चेंज कर रहा है। एक मिनट लोग, मैं आ रहा हूं। ठीक है, सॉरी, हुण मैं की कह रहा सीगा, इफ यू सी तो तुसी आ देखो, मैं आ पर्टिकुलर पॉइंट ते एक हल्का जिहा रफली डॉटेड लाइन दा सिलेंडर प्लॉट कर रहा। इट मीनस हुण जे इनदी चंगी तरह मैं ध्यान देवां, होर चंगी तरह देखा, तो मैं जो आला रेडियस देखदा, ठीक है, आला हुण करंट की है डायरेक्शन, डिस्टेंस, लेंथ आली डायरेक्शन च कवर कर रहा है, ते आली लेंथ, ठीक है, बार बार की कर रही है चेंज। हुण इत्थे हल्की जी चेंज होर होगी, फिर हल्की जी चेंज होर होगी, मतलब लेंथ जिहड़ा रो एल अपॉन असी ए लगाने आ, एल की आ रहा है, वेरिएबल निकल के आ रहा है, इहदे च आ एल की निकल के आ रहा है, वेरिएबल सेम नहीं है, एल इज नॉट सेम, दिस इज वेरिएबल, L is not same, this is variable, ठीक है। दिमाग च बस ए रख के चलियो कि L is not same। पिछले आप जिन्ने भी क्वेश्चंस किते उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ L की आ रही सी, सेम आ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, एरिया भी सेम आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ठीक है। बट हुण मैं फिगर दिखाना चंगी तरह, ए मैं डॉटेड एक बनाया हुआ है तेरे सामने सिलेंडर, ठीक है, उनका जो रेडियस देखा जाए, इनर रेडियस तो चलो सेम रहेगा, आउटर रेडियस देखा जाए तो की करी आ रहा है, हुण इहदे नाल ते पता नहीं कितने सिलेंडर डॉटेड बन सकते, ठीक है। करंट जिद्दां जिद्दां अगे अगे वधी जाएगा, एवरी टाइम नवा एक डॉटेड सिलेंडर आंदा जाएगा। सो एल की निकल के आ रही है, इहदे विच मेरी की आ रही है, वेरिएबल निकल के आ रही है, एल की आ रहा है मेरा, वेरिएबल निकल के आ रहा है, ठीक है। सो किद्दां लिखांगे, हुण इन्ना कि समझ आ गया कि एल वेरिएबल है, मैं इनू रब कर रहा, ठीक है, ऐ सिर्फ समझाने वास्ते सी। हुण सॉल्यूशन दे विच किद्दां करांगे, सॉल्यूशन किद्दां करांगे, सॉल्यूशन उहदे उत्ते ध्यान देना, तो की लिखांगा सॉल्यूशन दे विच इत्थे, ठीक है, सॉल्यूशन च की लिख रहे हैं, कंसीडर, कंसीडर की करांगे, कंसीडर ए, एलिमेंटल सिलेंडर या एलिमेंटल पोर्शन कह देंगे असी, ठीक है। कंसीडर ए कह लो तुसी एलिमेंटल पोर्शन, तो इत्थे ब्रैकेट च लिख लो डॉटेड फिगर, इत्थे की आ जाएगी ताड़ी डॉटेड फिगर निकल के आ गई, ठीक है। हुण इहदा एरिया एलिमेंटल पोर्शन का
ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंटल पोर्शन क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। मैं की मान के चल रहा है, इनू आर मान के चल रहा है, रेडियस की मान के चल रहे हैं, आर कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, लेंथ तो सेम दी सेम ही रहेगी, लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हुन फर्क कितने पै रहा है, आर चेंज हो रहा है। ठीक है, हुन मैं जे अगे बनावा तेरे सामने है, जिस टाइम मैं एक हल्का जा करंट अगे बढ़िया तो मेरे को ए निकल के आ गया नवा सिलेंडर, डॉटेड तो बाद आ। ठीक है, तो फिर आ हुन ए जेड़ा मैं पोर्शन बनाया ना, मैं हुन डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर दिता। इथों रब कर लो इनू। ठीक है, हुन ए जेड़ा पोर्शन निकल के आ रहा है ना, शेड कर रहे हैं, दिस इज द एलिमेंटल पोर्शन। ए की हैगा वा एलिमेंटल पोर्शन, जिंदा इनर रेडियस में की मान के चल रहे वा स्मॉल आर मान के चल रहे। ठीक है, हुन एंदे विच की हो रहा वा, एंदे विच जे चंगी तरह देखा मेरा ए पोर्शन जेड़ा निकल के आ रहा है, मैं इनू नाम दे दिता जेड़ी इनदी विड्थ निकल के आ रही है। ठीक है, डी आर के चेंज इन रेडियस। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर, सिर्फ एलिमेंटल सिलेंडर जरा शेडेड पोर्शन निकल के आ रहा है, सिर्फ एन के गल कर रहे हैं, ओनली रेजिस्टेंस में की मान के चल रहे हैं डी आर, स्मॉल डी आर। तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेंथ की निकल के आ रही है डी आर। ठीक है, इन द पोर्शन दी लेंथ विड्थ की माननी है, पोर्शन विड्थ ऑफ दिस पोर्शन, विड्थ ऑफ दिस पोर्शन इज डी आर। ठीक है, तो इन द एरिया की आएगा 2 पाई आर एल, एरिया की निकल के आ रहा है 2 पाई आर एल। ठीक है जी, इतना क्लियर है सब लोग, किसी ने कोई डाउट? एरिया तक निकल के आ रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया चक के चल रहे हैं। हुन तुसी सोचो इत्ते इनफाइनाइट एंदे नाल दे इनफाइनाइट एलिमेंटल पोर्शंस है, लिख लो लाइन है, there are infinite elemental cylinder, there are imagination है सारी, there are infinite elemental cylinder। ठीक है, and forms a series combination। सारे दे विच तुसीं खुद सोचो, आ एक एलिमेंटल सिलेंडर ਅਸੀਂ कंसीडर किया। ठीक है, मैं एक होर कलर का एलिमेंटल सिलेंडर इस तो छोटा बनाना, आ हल्का जा पा। ठीक है, हुन एक आ एलिमेंटल सिलेंडर थोड़ा जिहा मैं बनाया, पूरा नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, एंदे विच ही आ मैं शेड कर दिता ग्रीन कलर का, दिस इज आल्सो द एलिमेंटल सिलेंडर। ब्लैक कलर का तो ऑलवेज मैं उन्हें 3 एलिमेंटल सिलेंडर ड्रॉ कर ही दिते हैं, ब्राउन कलर भी शो कर रहा है एलिमेंटल सिलेंडर नो, ग्रीन कलर भी ते ब्लैक कलर भी। ठीक है, हुन ये सारियां दे विचकार जे चेक करो, करंट आई पास करके जा रहा है, सारे दे घर विचकार की है करंट आई पास करके जा रहे हैं। जे सारे दे विचों सेम करंट पास करके जा रहा है, इट मींस दे आर इन सीरीज, ये सारे की है आर इन सीरीज। हुन एंदे इत्ते इनफाइनाइट एलिमेंटल सिलेंडर्स हो सकते हैं एंड ऑल आर इन सीरीज। चंगी तरह चेक कर लो, फिगर मैं फिगर दे विच शो किया। ठीक है, एंड सारे एलिमेंटल सिलेंडर्स विचकार सेम करंट जा रहा है, दैट इज आई। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म ए सीरीज कॉम्बिनेशन, दे आर गोइंग टू फॉर्म ए सीरीज कॉम्बिनेशन। जे सीरीज कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, मैं इन्हू रब कर रहा। ठीक है, ये सारा रब किया मैं। ठीक है, ए रब कर रहे हैं उत्तों दी।
ठीक है हुण आपां सीरीज कंबीनेशन का फॉर्मूला लगा हुण सारे दे रेजिस्टेंसेस की होंगे वक्रे वक्रे क्योंकि सारे दे आर डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है सारे दे आर की आ रहे डिफरेंट डिफरेंट निकल के आ रहे सो आपां यह कह सकते हैं नेट रेजिस्टेंस सारे नु इंटीग्रेट करके निकल के आएगा जिंदे विच लिमिट की निकल के आएगी इनर रेडियस माइनस एंड आउटर रेडियस इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस ठीक है तो किंदे इक्वल निकल के आएगा रो डी आर आर वन आर टू अपॉन 2 पाई आर एल कांस्टेंट टर्म्स बाहर वेरिएबल टर्म्स बस अंदर ठीक है जी ऐसे उत्ते कर रहे हैं ठीक है फिर आर किंदे इक्वल निकल के आ जाएगा रो ऑन 2 पाई एल हुन 1 अपॉन आर दी इंटीग्रेशन हुंदी है log आर r1 r2 ठीक है तो आर किंदे इक्वल निकल के आ जाएगा रो ऑन 2 पाई एल log r1 अपॉन r2 मीन r2 अपॉन r1 so this is my required answer this is my required answer ठीक है जी नोट कर लिया बेटा सो वन क्वेश्चन एक होर है क्वेश्चन ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ठीक है जे तुसी कर लिया तो उनके सॉल्यूशन सेंड करियो मैनू ते जे नहीं होएगा कल पहला वही क्वेश्चन तो शुरू करेंगे फिर अगले टॉपिक के उत्ते जाओगे सो नोट इट डाउन ठीक है मैच करेगा एले क्वेश्चन दे नाल एले क्वेश्चन दे नाल मैच करेगा क्वेश्चन ठीक है ठीक है दिस टाइम हम बड़े ध्यान नाल देखियो सेम बिल्कुल क्वेश्चन दे नाल मैच करेगा क्यों होएगा फ्रस्टम इज गिवन if frustum is given to you this is the frustum ठीक है and current I is flowing in this direction ठीक है and length of the frustum L given this is the radius of smaller circle and this is the radius of the bigger circle ठीक है जी if resistivity is rho find resistance in this case ये आपका होमवर्क है ठीक है अगर हो जाता तो अच्छी बात है कल नहीं तो इसके सॉल्यूशन के साथ ही शुरू करेंगे